हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस रीडिंग। इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं। रीडिंग वीवर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, तो आप इसे मेल फीमेल जो भी आपके पर्सन है उनके अकॉर्डिंग रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं, मदद करें, गाइड करें। ओके, टाइम फॉर ए नैप, यांग, थिंकर एंड द मेंडिंग। बॉटम से आता है चेंज। ओके, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। ओके, सो व्यूवर्स, आपके पार्टनर की जो एनर्जी गाइस इस समय मिल रही है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके पर्सन आपके कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे ये रिसेंट जो कुछ हाल फिलहाल के दिन हैं उनको भी रिप्रेजेंट करती है। ये एनर्जी गाइस ये बता रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ में जो रिश्ता है उनको बेहतर करना चाहते हैं। मतलब हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो सकता है आप लोगों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ हो, ठीक है, या कोई बात मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई हो जिसको लेके दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों आप दोनों के बीच में। आप अपनी जगह स्टैंड लिया था, आपके पर्सन ने अपनी जगह स्टैंड लिया। लेकिन एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि जब से आप दोनों सेपरेशन में आए हैं इस पर्सन ने एक पल भी जैसे कि आपके बिना आपके बारे में सोचे बिना नहीं बिताया है, ठीक है। सोचा बहुत है, ओवर थिंक बहुत किया है। जैसे होता है ना, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं किसी के बारे में, दिन रात सिर्फ एक ही थॉट चलता रहता है, सिर्फ वो और वो और वो, सिर्फ वही पर्सन। तो इसी तरह से आपके पर्सन की एनर्जी गाइज ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में जो भी है उसको ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को और सिचुएशन को हैंडल भी करना चाहते हैं। और इनके अंदर व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है तो वो भी धीरे धीरे क्लियर तो ज़रूर हुई है, ठीक है। रीजनरेशन एनर्जी आई है व्यूवर्स यहाँ पे, जो कि दिखाती है रिश्ता बेशक आप लोगों का इस समय प्रॉब्लम में चल रहा हो, लेकिन ये एनर्जी गाइज ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके पर्सन का जो माइंडसेट है ना आपको लेके बदल रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि ये एक्शन तो लेना चाह रहे थे आपको लेके, और बहुत इन्होंने सोचा भी था कि मैं ये करूँगी या वो करूँगा। लेकिन ऐसा नज़र आता है कि या तो कहते हैं ना, समटाइम इतना ज़्यादा इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है अपने हालातों से, अपनी सिचुएशन से, कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, एग्जॉस्टेड हो जाता है खुद से इस ओवर थिंक कर करके। तो वही एनर्जी गाइज है कि अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे इस कनेक्शन के बारे में सोच के एक तरह से एग्जॉस्टेड हो चुके हैं और कोई टाइम ले रहे हैं, जैसे कुछ इस पेन से बाहर निकलना, इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना, इस टेंशन से थोड़ा सा ओवरकम करने को लेके टाइम लेते हुए मुझे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप दोनों ने मिलके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पास्ट में कोशिश भी की हो लेकिन हो ना पाई हो, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है रिलेशनशिप यहाँ पे आपका एंड हुआ है। इसका मतलब ये है व्यूवर्स, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हैं तो वो जैसे कोई माइंड मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मिलती है। एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है व्यूवर्स यहाँ पे। अगर देखा जाए ना, एक्शन को अभी फ़िलहाल जैसे या तो पोस्टपोन किया जा रहा है या कुछ टाइम लेके, मतलब सही समय की जो तलाश है वो लेके चल रहे हैं आपके पर्सन, कि जो उन्होंने सोचा है वो किस तरह से प्रोसीड करेंगे, किस तरह से आगे लेके चलेंगे, ये एनर्जी गाइज नज़र आती है। देखते हैं इन्होंने क्या सोचा है आपको लेके और उनके मन में क्या है आपको लेके फीलिंग। अभी तो फ़िलहाल ये कहूँगी व्यूवर्स, आपकी मेमोरीज़ के साथ में है, आपके पर्सन आपसे दूर नहीं है। अगर आपको लग रहा है वो बहुत दूर हो गए तो नहीं, वो आपकी मेमोरीज से दूर नहीं है, वो आपके प्यार से दूर नहीं है, वो आपके रिश्ते से दूर नहीं है, ठीक है। फिज़िकली लेवल पे दूर हो सकते हैं लेकिन मेंटल लेवल पे या हार्ट लेवल पे नहीं।
सोचते बहुत हैं आपको लेके आपके पर्सन। देखते हैं और क्या है आपके पर्सन के मन में। इंटेंसिटी, बियॉन्ड इल्यूजन, गोइंग विद द फ्लो। यही मैंने बोला था अभी आपसे। लेजीनेस, कंट्रोल एंड द साइलेंस, पॉलिटिक्स, सेलिब्रेशन। ये व्यूअर्स एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पर्सन अभी थोड़े से, या ये कहें कि आलसी हो गए हैं। ठीक है, मतलब मुझे पहले एक्शन लेना चाहिए, या फिर उसको पहल करनी चाहिए, या मुझे उसका मूड देख लेना चाहिए, क्या उसका मूड है भी मुझसे जुड़ने का, क्या वो मुझसे फिर से कनेक्ट होना चाहती है या नहीं चाहती है। नहीं, आप, ठीक है, आपके दिल में उनको लेके क्या इमेज बन गई है, ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आप इन्हें किस तरह का इंसान देखते हैं, आप इनसे अभी भी प्यार करते हो या नहीं करते हो, या फिर आप इनके जो बिहेवियर है, कैरेक्टर को लेके आपकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं हो गई है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन का जो एक एटीट्यूड है ना, वो यही नज़र आता है कि वो आपके साथ में रिश्ते सॉर्ट आउट तो करना चाहते हैं, पर अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर वो आपकी वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बता दूँ क्यों, क्योंकि इस वक्त आप उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, आप उनके कैरेक्टर पे, उनके बिहेवियर पे, या फिर उनकी लाइफस्टाइल को लेके, ठीक है, या फिर उनकी तरफ से जो भी एक्शन हुआ है उसको लेके आप, मतलब आपकी जो एनर्जी ना आपके पर्सन को लेके नेगेटिव हो गई है, या फिर आप इस पर्सन के ऊपर आप डाउट बहुत ज़्यादा करते हो। ठीक है, ट्रस्ट नहीं करते हो। आपको लगता है कि ये जो पर्सन है ना, अभी आएंगे, मुझसे बात करेंगे, मनाएंगे, और फिर कोई नया झूठ बोलेंगे। ठीक है, या फिर कोई अभी नया पैतरा आजमाएंगे और मुझे कन्विंस कर लेंगे, लेकिन ये फिर से वही एनर्जी में आ जाएंगे। तो ये एनर्जी गाइज मिलती है कि आपको आपके पर्सन के कैरेक्टर और बिहेवियर पे बहुत डाउट रहता है। ठीक है, आपको लगता है ये पर्सन जैसा दिखता है ना, ये वैसा नहीं है। ठीक है, जैसा ये दिखती हैं, ये दिखता है जैसा भी आप कहो, कि मतलब ऊपर से तो इनकी बातें बड़ी ही मीठी मीठी होती है, लेकिन अंदर इनकी बातों में कुछ दिमाग में इनके अंदर ही अंदर चल रहा होता है। ठीक है, तो इनकी बातों में सच्चाई नहीं होती है, या फिर ये आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं। लेकिन आपने इस समय जैसे सोच लिया है कि मैं मैनिपुलेट नहीं होंगी या नहीं होऊंगा, और मुझे जब तक इनकी तरफ से कोई श्योरिटी नहीं मिलेगी, मैं अपनी तरफ से कोई कदम नहीं बढ़ाऊंगी या नहीं बढ़ाऊंगा। तो आपका व्यूअर्स ये जो पैचअप है, ये जो रियूनियन है ना, इसीलिए होल्ड पे यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों की जो मेंटालिटी है ना, बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। ठीक है, राशि की व्यूअर्स अगर मैं बात करूँ तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी फिलहाल यहाँ पे नज़र आती है। आप इस पर्सन को इस तरह से देखते हो कि इस पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे दुख का, मेरे तकलीफ़ का। ठीक है, या फिर मैं अब इतनी आसानी से नहीं कन्विंस होने वाली या नहीं होने वाला। तो इसी वजह से व्यूअर्स आपके बीच में देख रही हूँ कि इस पर्सन को लग रहा है कि इस वक्त शायद आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। देखो व्यूअर्स, जो आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। तो एनर्जी गाइस यही दिखा रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप इनको एक तरह से, मतलब ऐसा देख रहे हो कि इनका जो माइंड है ना, ये सिर्फ माइंड से चलते हैं, ना कि दिल से चलते हैं। इनके लिए फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो, या फिर आपके पर्सन जब भी आपसे जुड़ते हो तो इनका पर्पस होता हो। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन से कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन अभी आप इनसे एक तरह का जो फीलिंग्स है ना, आप उनको कंट्रोल कर रहे हो। और ये भी व्यूअर्स यहाँ पे देखा जा सकता है कि फीलिंग्स आपके मन में अब उतने बिगर लेवल पे नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी गाइज आपके पर्सन को यहाँ पे फील हो रही है। मतलब आपके दिल में इनके लिए जो प्यार है, वो प्यार अब यहाँ पे इतना नहीं रह गया जितना पहले करते थे। ठीक है, पहले आप इनसे खुल के मिलते थे, खुल के कनेक्ट होते थे। अभी आप मतलब हिचकिचाते हो, या फिर आप कनेक्ट नहीं होना चाहते हो, जैसे कि आपकी कुछ तलाश है यहाँ पे जो इस पर्सन को लेके है। मतलब कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो इसीलिए व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, यही देखा जा सकता है। हो सकता है अभी आपको ऐसा भी लगता हो कि इस पर्सन को वो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे पे क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है। ये
मतलब आप इनको अगर रूड होके भी दिखा रहे हो ना, गुस्सा होके भी दिखा रहे हो, तो आपके पर्सन इसको बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा कैजुअली ले रहे हैं, ठीक है। मतलब इन पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। मतलब मैं गुस्सा करूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ या मुझ पे कुछ भी हो जाए, इनमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये इनका नेचर बिहेवियर है व्यूअर्स। ये अपनी टेंशन को एंजॉय मतलब रिड्यूस करने के लिए एंजॉय करते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे कि घर में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो हस्बैंड क्या करते हैं, ज़्यादातर घर से बाहर चले जाते हैं। और ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वैसे ही आपके पर्सन का है, ताकि बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, आपके पर्सन दोस्तों के साथ में एंजॉय करेंगे, ताकि अपना मूड फ्रेश कर लें और एक तरह से अपना दिमाग जो है इस तरह की प्रॉब्लम से हटा लें। तो आपके पर्सन का जो नेचर बिहेवियर है ना, कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि वो जब इस कनेक्शन में ज़्यादा ही ओवर आर्ग्यूमेंट हो जाते होंगे या ज़्यादा कहा-सुनी हो जाती होगी एक दूसरे को लेके, मतलब प्रॉब्लम बढ़ती होगी, आर्ग्यूमेंट में बदलती होगी, तो ये बात करना अवॉइड कर देते होंगे आपके पर्सन। आपको लगता होगा यार बात करना तो मुझे अवॉइड करना चाहिए, ये उल्टा मेरे साथ में बिहेव करते हैं। मतलब रूड होके दिखाएंगे, कह देंगे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, ठीक है, तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, या तुम्हें जितना समझा लो तुम तो समझ ही नहीं सकते। तो ये 4 बातें और उल्टे बल्कि आपको समझा देते होंगे, ठीक है। और आपको लगता होगा यार मैंने इससे बात ही क्यों करी इस पर्सन से, इससे अच्छा तो मैं बात ही नहीं करती या बात ही नहीं करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि इस कनेक्शन में टूटने की जो जिम्मेदारी आ जाती होगी ना, वो भी आपके ऊपर आ जाती होगी। ऐसे कुछ सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब अगर आपने इस पर्सन को इसकी गलतियाँ रियलाइजेशन कराने की कोशिश की ना, तो उसमें इनकी तो एक गलती निकालोगे आप, लेकिन इनका दिमाग इतना ज़्यादा शार्प है कि ये आपके ऊपर 4 गलती निकाल देंगे, ठीक है, कि तुमने मुझे ऐसा बोला, तुमने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है, तुमने मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी, या फिर तुम मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझते हो, या फिर अब तुम्हें कोई समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तुम्हारा जब माइंडसेट ही ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें क्या बोलूँ, ठीक है, तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा डाउट करते हो। मतलब डाउट तो हो सकता है आपको इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि इसकी एनर्जी गाइस ऐसी मैनिपुलेटिव नज़र आ रही है कि आप पहले नहीं समझ पाए इस पर्सन के कैरेक्टर बिहेवियर को, लेकिन अभी आप समझने की कोशिश भी करें ना तो भी नहीं समझ सकते। ये पर्सन मतलब एक तरह का मान के चलो एक समुंदर है कि आप इनकी, अगर आप सीधे साधे इंसान हो ना, इमोशन से चलने वाले हो, तो डेफिनेटली बेट लगा लो आप इनके माइंड की गहराई में उतर ही नहीं सकते कि ये कब क्या कह देंगे, किस तरह से क्या कर जाएंगे, आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि इमोशनल पर्सन जो होगा ना, वो इस लेवल तक नहीं जा सकता। तो अभी तो फ़िलहाल व्यूअर्स एक तरह का रेस्टिंग पीरियड यहाँ पर नज़र आ रहा है राइट नाउ में। तो कोई एक्शन नहीं है, एक पॉज लेके चल रहे हैं, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपके पर्सन, देखते हैं कि आप क्या एक्शन लेते हो। आपके मन में अब इस कनेक्शन को लेके पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं है, आप आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ठीक है। तो यही नज़र आ रहा है, बस अपनी लाइफ को ये अभी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो 8 ऑफ वैंड्स, मेष सिंह धनु राशि, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ कप्स, हर्मिट एंड एम्परर, दोनों ही व्यूअर सेम एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो। ना आपके पर्सन कम है इस वक्त, ना आप कम हो, ठीक है, मैं तो यही बोलूँगी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके जो पर्सन है ना व्यूअर, जो कैरेक्टर मैंने इनका बताया है आपको लेके अभी, वो ये दिखाता है कि ये इतनी इजीली झुकते नहीं है, सरेंडर नहीं करते हैं, ठीक है। इनके मन में अगर आपको लेके फीलिंग्स भी होंगी ना, तो ये उसको अभी बता नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं। आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ये प्यार दिखाएं या फिर आपको फील कराएं कि आप इनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंस रखते हो। तो व्यूवर्स आपके पर्सन अभी आपको लेके वो नहीं दिखा रहे हैं। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो अभी अधूरी है। मतलब जो आप चाहते हो कि अगर आप रूठे हो तो ये आपके पर्सन आपको मनाए, पैम्पर करे, सो वो एनर्जी गाइस नहीं नज़र आ रही है यहाँ पे मुझे भी। अभी आप अपना माइंडसेट लेके चल रहे हो, गुस्सा आपके अंदर भी बहुत है इस वक्त, बहुत गुस्से में हो आप भी, ठीक है। और यही पर्सन आपके नहीं चाहते कि आप गुस्सा करो, आपका गुस्सा आपके पर्सन नहीं देख सकते, आपको वो इमोशनल पर्सन की तरह ही देखना चाहते हैं। मतलब जब भी आपके सामने आए आप इमोशन में बह जाओ और आप सरेंडर करो या फिर आप इनको एक्सेप्ट कर लो। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे हैंडल करें, कैसे आपको मतलब आपको कन्विंस करें। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है। तो ये है व्यूअर्स राइट नाउ की रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। मेष राशि यहाँ पे और वर्गो राशि यानी कन्या राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट राशि यहाँ पे हो सकती है,
ठीक है। वी लेटर, किसी के लिए वी लेटर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। तो ये कुछ राशि व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है, वी या वी, दोनों वी होते हैं ना, वी और या वैसा वाला वी, वो वाला। ए लेटर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ए बी कुछ लोगों के लिए है ऐसी एनर्जी, तो मैंने आपको वो बता दी। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग। इस रीडिंग के अगर साथ में आपकी जो एनर्जी है वो रेजोनेट होती है, आपकी सिचुएशन रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।